16 अक्टूबर 2020 सैमुअल पेटी नाम का एक व्यक्ति जो कि फ्रांस का एक टीचर था, उसकी हत्या कर दी जाती है 18 साल के लड़के के द्वारा गला काट कर। क्या वजह थी दोस्तों इसके पीछे? इसके पीछे वजह ये थी, सैमुअल पेटी नाम के शख्स ने एक कार्टून बनाया था जिसको उसने नाम दिया था प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिससे कि ख़ास तौर पर मुसलमान नाराज़ हुए, ख़ासकर फ्रांस के मुसलमान। और उन्हीं में से एक लड़का जिसका जज्बा और कह सकते हैं जिसका गुस्सा इतना ज़्यादा था कि उसने उसको कत्ल कर दिया, उसका गला काट के ख़त्म कर दिया। लेकिन उस लड़के को भी वहाँ की पुलिस ने गोली मारकर वहीं पर ख़त्म कर दिया था, उसका एनकाउंटर कर दिया था। उसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति जिसका नाम है इमैनुअल मैक्रोन, वो एक बयान जारी करता है और उसमें कहता है कि इस्लाम जो है आतंकवादियों का मजहब है, और उसने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी कुछ उल्टा सीधा बोला, काफ़ी गलत, जो कि मुसलमानों को नहीं भाया। और फ्रांस के मुसलमान उतर गए सड़कों पर प्रोटेस्ट करने के लिए अगेंस्ट ऑफ इमैनुअल मैक्रोन के। इसका कंक्लूजन क्या निकला दोस्तों? इसी तरह से ये आग भड़कती रही, भड़कते भड़कते पूरी दुनिया में पहुंच गई। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, क्या आपको पता है कि फ्रांस में मुसलमानों की पॉपुलेशन कितनी है, आबादी कितनी है? 30 से 40 लाख के बीच में, बस, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन वहाँ के मुसलमानों का जज्बा और हौसला और प्रॉफिट से मोहब्बत इतनी है कि वो अपनी जान की परवाह किए बगैर ही सड़कों पर उतर गए। आप देख सकते हैं वो कैसे प्रोटेस्ट कर रहे थे। फिर उसके बाद जब तुर्की के सदर मिस्टर रजब तैयब अर्दोगान ने यह ऐलान किया मुसलमानों से, अपने तुर्की के मुसलमानों से, कि फ्रांस के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका बहिष्कार करें, तब ये बात पूरी दुनिया में फैल गई, पूरी दुनिया के मुसलमानों को पता लग गई। और फिर उन्होंने भी फ्रांस के सामान का बहिष्कार करना शुरू किया और फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू किया। जो मुसलमान से हो सका वो सब किया, यहाँ तक कि उसके पोस्टर जलाए, उसके खिलाफ बातें बोली। लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों कि अगर हम कंपैरिजन करें इंडिया के मुसलमानों की हिम्मत और फ्रांस के मुसलमानों की हिम्मत और हौसला, तो कौन आगे निकलेगा? बेशक फ्रांस के मुसलमान इंडिया के मुसलमानों से आगे। इंडिया के मुसलमानों के मुकाबले फ्रांस के मुसलमान इतने हैं जैसे एक गिलास में 2-3 बूंद पानी, लेकिन फिर भी बिना डरे, बिना हिचकिचाए उन्होंने सरकार की मुखालिफत की। लेकिन यहाँ इंडिया के कुछ चंद मुसलमान ही सरकार के अगेंस्ट उतर पाते हैं, नहीं तो ज़्यादातर अपनी आवाज़ को दबाकर बैठे रहते हैं। ये बात कितनी अच्छी फिल्म है। अब दूसरी बात, जिस तरह से नबी की मोहब्बत में सब के सब सड़कों पर उतर गए, पूरी दुनिया के मुसलमान सड़कों पर थे। आप देख सकते हैं कोई भी ऐसा मुल्क नहीं जहाँ पे मुसलमान सड़कों पर ना उतरा, उसकी मुखालिफत ना की हो। लेकिन क्या ये मोहब्बत सिर्फ हुजूर के लिए है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारका है कि अगर पूरी दुनिया के किसी भी कोने में एक मुसलमान रहता है और दूसरे कोने में एक मुसलमान रहता है, अगर दुनिया के उस कोने वाले मुसलमान के ऊपर कोई मुसीबत आती है, उसको सताया जाता है, उसको तकलीफ़ होती है, और वो तकलीफ़ अगर दुनिया के दूसरी तरफ वाले मुसलमान को महसूस ना हो, तो वो मुसलमान नहीं होता, पक्का मुसलमान नहीं होता। क्या हम ऐसे हैं? दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली दंगों की। दिल्ली दंगों में जब भगवाधारियों ने सरकार की साजिशों की वजह से, जब मुसलमान ख़तरे में था, नॉर्थ ईस्ट के मुसलमान, तब कई ऐसे शेर जो अपने कौम की हिफाजत के लिए, अपने लोगों की हिफाजत के लिए अपनी जान दांव पे लगाकर बाहर निकले। उसमें से आप एक ये देख सकते हैं, शाहरुख पठान इसका नाम है। दोस्तों जिनको कब्रों में जाना था वो कब्रों में चले गए, जिनको जेल जाना था वो जेलों में चले गए। शाहरुख पठान, इसने अपनी कौम की हिफाजत के लिए, अपने लोगों की हिफाजत के लिए अपनी जान दांव पे लगाकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई उन भगवाधारियों पर। लेकिन एक भी ना तो जख्मी हुआ था और ना ही किसी की मौत हुई थी। लेकिन फिर भी इसके ऊपर UAPA लगाकर, NSA लगाकर इसको जेल में बंद कर दिया गया, और आज तक ये जेल में बंद है। क्या इसके लिए किसी ने आवाज़ उठाई दोस्तों? किसी ने नहीं। कुछ और भी लोग हैं। दूसरा आप अपनी स्क्रीन पर ये देख रहे हैं, इस भाई का नाम है शर्जिल इमाम। इसने ना तो दिल्ली दंगों में गोली चलाई थी, ना दिल्ली दंगों में इसका कोई हाथ था। इसने क्या किया था? सिर्फ जो काला कानून जो सरकार लेकर आई थी, CAA और NRC, उसके खिलाफ इसने आवाज़ उठाई थी, लोगों को बताया था, जागरूक किया था कि असम में जो मुसलमान
प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, उनकी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंच रही। तो इसने सड़क को लेकर कुछ बात की थी कि अगर सड़क को जाम करें जो इंडिया से मिलती है, उस सड़क को अगर जाम कर दिया जाए तो लोगों को पता लगेगा कि वहाँ भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सिर्फ इस बिना पर उसको उठाकर जेल में डाल दिया गया और उसके ऊपर भी UAPA और NSA लगा दी गई, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ये ऐसे लॉ हैं दोस्तों, अगर किसी के ऊपर लग जाता है ना तो उसको ज़मानत भी नहीं मिलती, वो अपना केस तक नहीं लड़ सकता। इन दोनों के ऊपर ये लगाया हुआ है। क्या किसी को इन दोनों के बारे में खबर है? क्या किसी को इन दोनों का ख्याल है, या हम भूल चुके हैं सब कुछ? तो दोस्तों, जिस तरह से हम प्रॉफिट की मोहब्बत में निकल जाते हैं अपने घरों से बाहर, उसी तरह से प्रॉफिट के चाहने वालों की मोहब्बत में भी हमें घर से बाहर निकलना चाहिए। हमें उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। कल वो थे, आज हम होंगे। NRC और CAA का मुद्दा दोबारा से पॉपअप होने वाला है, आपको पता है दोस्तों? तब कौन शाहरुख खड़ा होगा, फिर उस शाहरुख को भी दोबारा जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसे कर करके कितने शाहरुख जेल में जाएंगे। इस तरह से हमें और आपको इस चीज़ पर गौर करने की बात है। और दोस्तों, आज की मैं अपनी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करना चाहूँगा, लेकिन अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी है और आपको इसमें से कोई नॉलेजेबल चीज़ मिली है और आगे भी मिलती रहने की उम्मीद है, तो मेरे इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप ही का जो सपोर्ट है ना, वो मुझे हिम्मत देगा, ताकत देगा कि हाँ, मुझे लोग सुन रहे हैं, मुझे वीडियो बनाते रहना चाहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, जो इससे भी ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है और आपको वो ज़रूर देखनी चाहिए।